रखता है, वो बुरा गरीब है। आपने कहा अच्छा गरीब वो है जो अपने हाल पे राज़ी रहता है। सरकार का फिक्रा है कि खुशकिस्मत खुश नसीब इंसान वो है जो अपने नसीब पर खुश रहे। वो गरीब अपने नसीब पर खुश रहता है और कहते हैं कि अल्लाह ताला उसकी कुटिया में रहना सबसे ज़्यादा पसंद करता है, कि जो गरीब है पर करीब है, कि जो गरीब है वो करीब है। तो ऐसे करीब लोगों की जो ये बांट सारी जो दुनिया की बटी हुई है ना जी, ये असल में तो सारी अच्छाई और बुराई के साथ ही है। वासिफ अब बस बहस है अमीर व गरीब की, वासिफ अब बस बहस है अमीर व गरीब की, जब तक अबूर फ़लसफ़ाए खैर व शर ना हो, कि जब तक आपके सामने खैर और शर मुकम्मल तौर पे आया नहीं होती, किसी को अमीर गरीब भी नहीं कहना। औलिया अल्लाह की नज़र में, फुकरा की नज़र में वो अमीर है जिसके दिल में सरकार रहते हैं। उनके यहाँ ये पैसे की बात नहीं है, उनके यहाँ ये बात है कि वो नेकी जो कबूल हो जाए, वो नेकी नहीं जो कबूल ना हो। मुझे याद है जी, एक दफ़ा मुझे सादत हासिल हुई, उम्रे के लिए गया, गलाफ़े काबा को पकड़ के हर बंदा अपने दिल की बातें अपने रब से कर रहा होता है, तो मैं भी खामोशी से अपना सर लगा के तो अपने दिल की बातें अपने रब से कर रहा था। इतने में ना मेरे कान में किसी खातून की आवाज़ आई, वो रो रो के कह रही थी कि या अल्लाह मेरा कुछ कबूल कर ले, मेरी कोई शय कबूल कर ले, जिसकी ज़िंदगी को अगर ये मतलब मिल जाए कि या अल्लाह जो हम कुछ कर रहे हैं नेकी वो जो कबूल हो जाए। वरना नेकी का क्या माना है? अगर नेकी लोगों को दिखाने के लिए की जा रही है तो वो नेकी नहीं है। आप फरमाते थे कि लोगों को खुश करने के लिए काम मत करो, अल्लाह को खुश करने के लिए काम। जो अल्लाह को खुश करने निकला है उसको लोगों से उसका अजर नहीं चाहिए, उसको लोगों से ये बात नहीं चाहिए कि आप हमारे एहसान मंद हो। वो इसलिए कर रहा होता है कि या अल्लाह तू खुश हो जाए। बस जिन लोगों ने ज़िंदगी में इस बात का रखा कि हमारा अल्लाह हमसे खुश हो जाए, उनके लिए ये दुनिया भी आसान है, वो दुनिया भी आसान है। जो लोगों को खुश करने निकला है वो उनसे कभी कोई खुश नहीं होता। मैं तकरीर नहीं करता, मुझे तकरीर करनी आती नहीं है। तो अगर बात आपके जहन में आए तो पूछना चाहें तो मुझे बहुत खुशी होगी। भाई साहब से मुतल्लिक कोई बात पूछें, कुछ सवाल करेंगे तो मुझे और ज़्यादा खुशी होगी कोई अगर इस मामले में कोई हो बात। भाई साहब की तालीम तो इतनी फैली हुई है, इतने उसके ज़ाविये हैं कि शायद एक नशिस्त में उनके कुछ ज़ावियों को समेटना भी मुश्किल हो जाए। वासिफ मुझे अज़ल से मिली मंजिले अबद, हर दौर पर मुहीत हूँ जिस ज़ाविये में हूँ। उनके यहाँ तो इतने ज़ाविये हैं कि एक नशिस्त में उसको मुकम्मल करना बहुत ही नामुमकिन सी बात है। वासिफ साहब ने वैसे भी अपने जो फ़िक्रे उनके हैं, छोटे छोटे फ़िक्रों को आपने कूज़े में बंद किया है, दरिया को कूज़े में बंद किया है। एक ऐसी छोटी सी बात कही और पता चला कि मफ़हूम इसका तो बहुत बड़ा वसी मफ़हूम है। एक बार साहब फरमाते थे कि हम अपनी औलाद को बहुत कुछ समझाना चाहते हैं, वो नहीं समझते। हमारी औलाद हमें बहुत कुछ समझाना चाहती है और हम नहीं समझते। अब ये एक डायलेमा है, ये वक्त के साथ ये हो रहा है सर। फिर आप फरमाते थे कि ये वक्त ऐसा चल रहा है कि अगर इस वक्त में तुम कोई नेकी नहीं कर रहे ना तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम बुराई नहीं कर रहे तो ये भी बहुत बड़ी नेकी है। ये दौर ऐसा चल रहा है कि इस दौर में अगर तुम सिर्फ बुराई नहीं कर रहे तो ये भी बहुत बड़ी नेकी है। तो अल्लाह ताला हमें रास्ता दे
उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा इनाम हुआ। ये वो इनाम याफ्तगान कहलाते ही इसलिए कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई बात ही नहीं की। अल्लाह की मोहब्बत, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, मौला अली की मोहब्बत, अहले बैत अतहार की मोहब्बत और उनकी निस्बत से तमाम औलिया अल्लाह से निस्बत, ये एक ही रास्ता है। अगर ज़िंदगी में कोई आपको ऐसा कोई शख्स मिल जाए जो आपको इस रास्ते के ऊपर चला दे तो समझे आप पर इनाम हो गया, इस रास्ते पे चलने का इनाम हो गया। तो क्या आप फरमाते थे कि कोई ढूंढो। हमारा सबसे बड़ा जो सवाल पैदा होता है कि नहीं कोई सच्चा बंदा नहीं मिलता इस दौर में, ढूंढते रहते हैं, कोई सच्चा बंदा हमारे पास आता नहीं है। वो आपने कहानी सुनाई जी, आपने कहा एक बंदे ने सुना कि ये इलाका है जहाँ की जेब कतरे बड़े मशहूर है, तो उसने जेब में ना कुछ खोटे सिक्के डाले, शहर में निकल गया। सारा दिन वो फिरता रहा, जब शाम को आके सराय में बैठा, जेब में उसने हाथ डाला, उसके सिक्के मौजूद थे। उसने कहा कि जी कैसा शहर है जेब कतरों का कि मेरी किसी ने जेब ही नहीं काटी। वो साथ बाबा बैठा हुआ था, उन्होंने कहा सुबह से 3 दफ़ा तेरी जेब मैंने काटी है, तेरे सिक्के खोटे हैं। नहीं गला। अब जिसके सिक्के खोटे हैं ना उसको सच्चा बंदा नहीं मिलेगा। जो सच को ढूंढने निकलेगा ये मुमकिन नहीं है कि उस तक सच्चा बंदा ना पहुंचे। कहते हैं पीर साहब थे, डब्बा पीर साहब, बड़ा मशहूर ही है हमारा, है ना लफ्ज़ डब्बा पीर दी है। पीर साहब डब्बा थे, मुरीद साहब सच्चे थे। अब ये भी सवाल पैदा होता है कि पीर सच्चा कि मुरीद सच्चा। तो आपने फरमाया पहले मुरीद सच्चा। अगर मुरीद सच्चा है तो उस तक सच्चा पीर पहुंच के रहेगा। वो कहा कि जी वो एक दिन डब्बा पीर साहब के पास कुछ बुजुर्ग आ गए, उन्होंने कहा कि आज तेरा मुरीद आ रहा है तेरे पास, तुमने उसको ना वो आज फैज़ याब करना। उसने कहा जी मैंने कहाँ से फैज़ याब करना, मेरे पास तो है ही कुछ नहीं। उन्होंने कहा हम तुम्हें देने इसलिए आए हैं कि तुम अपने सच्चे बंदे को ये बात दो। अब जो सच को ढूंढने निकला हुआ है ना, सच उस तक पहुंचेगा। ये कहना कि मुझे कोई सच्चा नहीं मिला, इसका मतलब ये है कि किसी सच्चे ने आपको कबूल नहीं किया अभी तक। वरना अगर सच अंदर हो तो सच्चा बंदा तो इंतज़ार में बैठा होता है कि कब वो मुझे मिले और मैं उस तक अपनी बात पहुंचाऊं, ये मैं अपना बोझ उसके कंधे पे रखूं। तो सच अंदर से ढूंढने वाली बात है, बाहर ढूंढने वाली नहीं है। एक बंदा जा रहा था, दूसरे ने पूछा किधर जा रहे हो? उन्होंने कहा जी मैं अल्लाह को ढूंढने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा अच्छा अल्लाह को ढूंढने जा रहे हो, तो पीछे किसको छोड़ के आए हो? पीछे अल्लाह नहीं था। अल्लाह कोई आगे का नाम नहीं है, अल्लाह तो आपके अंदर का नाम है। अपने अंदर ढूंढने वाली बात है। जिसके अंदर सच्चाई पैदा होनी शुरू हो गई उस तक सच्चे बंदे भी पहुंचेंगे। और इसके लिए बुजुर्ग कोई ना कोई छोटा छोटा ना वो एक वारदात बताते रहते हैं कि कभी ऐसे कर लो कभी वैसे कर लो। बाज़ औक़ात अल्लाह मियां किसी को गम दे के पास बुला लेता है, किसी के साथ कोई खेल कर देता है, उसको सीधा रास्ता मिल जाते हैं। कहते हैं एक आदमी था बड़ा रंगीन मिजाज। आप समझते हैं रंगीन मिजाज क्या होता है? रंगीन देश में बैठे हुए हैं हम सभी रंगीन अब वो रंगीन मिजाज आदमी था, लोगों ने देखा कि वो यकसर बदल गया, उसकी तबीयत अब वो रंगीनी नहीं रही, नमाज पढ़ता है, नेक काम करना शुरू हो गया। लोगों ने पूछा क्या हुआ तुझे भाई, टन की बनी? उसने कहा जी मुझे मेरे पीर साहब मिले। बहुत अच्छी बात है भाई, हमें भी मिला हुआ अपने पीर साहब से। कौन है पीर साहब? उसने कहा जी मेरे घर बेटी पैदा हो गई जिसको
दूसरों में अपनी बेटी नजर आनी शुरू हो जाए, बेटी भी एक पीर बन जाती है। ये भी एक गुर की बात है। एक शख्स ने भाई साहब से सवाल किया कि हुजूर ये बताएं कि आंख में हया कब पैदा होती है? आपने फरमाया जिस दिन तुम्हारी आंख में तुम्हारी बेटी का चेहरा आ जाएगा उस दिन तुम्हारी आंख में हया आ जाएगा। और फिर साथ ये भी फरमाया कि ये बात जो मैंने तुम्हें अभी बताई है, तुम 40 दिन तक ठंडे पानी में खड़े होकर चिल्ला काटोगे तो ये बात तुम्हें समझ में आएगी जो बात मैंने तुम्हें अभी रेवड़ियों की तरह तकसीम कर दी। तो पुराने वक्तों में जो बुजुर्ग मेहनतें करवाते थे ना, चिल्ले कटवाते थे, सरकार भाई साहब ने वो उन सारे चिल्लों के एंड पे जो रिजल्ट निकलता था ना, वो बातें अपनी किताबों में बता दी। यानी कि लोगों के लिए आसानी दी कि अब वक्त है, इतने लंबे वक्त, आधी से ज़्यादा शबे गम कट भी चुकी है, कट गई है ना जी, आधे से ज़्यादा शबे गम कट भी चुकी है। हम तो कह रहे हैं कि अब भी आ जाओ तो ये रात बड़ी है, अभी भी मामला हो जाए तो बहुत खूबसूरत बात हो जाए। तो ज़िंदगी में ये तलाश करें कि वो सच्चा आदमी आपके करीब का किधर है और उससे फैज़ हासिल करें, वो रास्ता लें जो रास्ता अल्लाह का है, अल्लाह के हबीब का है, अल्लाह के हबीब के चाहने वालों का है। इसी रास्ते में कामयाबी है, दुनियावी भी और उखरवी भी। तो जिन आप फरमाते थे कि देखो तुम जाना होता है ना, किसी महल्ले शिफ्ट होना होता है, तो आप जाके देखते हो इधर के लोग कैसे रह रहे हैं, किस तरह की कम्युनिटी रह रही है। वो तुमने जाना है, तुम्हें पता है कि उतों उड़ के इत्थे आए, अज सानू ओ देश बुलाए, ओ भी एक उडारी सी ते ए भी एक उडारी है। तुम्हें पता है कि तुमने उड़ के यहाँ से कहीं जाना है, और जिधर जाना है उधर कोई वाकफियत तो पैदा कर लो, कुछ 4 बंदे तुम्हारे जानने वाले हो, तुम्हें रिसीव करने आए आगे, तो बड़ी आसान सी बात है। आप फरमाते थे जिनका महबूब आगे है उनको जाने में आसानी है, जिनका महबूब इधर है उनको जाने में प्रॉब्लम है।